स्वागत है। मैं हूं श्याम कश्यप और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार न्यूज। आपको बताते चले कि दरौली प्रखंड मुख्यालय पर मुखिया संघ के 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना के चौथे दिन शाम में पहुंचे एसडीओ रामबाबू बैठा और उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया कि महीने दिन के अंदर आपकी मांगों को हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के द्वारा पूर्ण कर दी जाएगी। उसके बाद मुखिया संघ ने अपना अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त किया। धरना के चौथे दिन विधायक सचदेव राम और मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजीत चौहान और अन्य मुखिया के साथ बीडीसी और ग्रामीण वहां जब तक डटे रहे कि तब तक उनके आश्वासन उनके 11 सूत्री मांगों को लेकर नहीं मिल सका। जब तक आश्वासन मिला तब तक वहां धरना स्थल पर सभी लोग डटे रहे। मौके पर पहुंचे एसडीओ रामबाबू बैठा ने बताया कि आपकी 11 सूत्री मांगों को जल्द ही हमारे अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा पूर्ण कर दी जाएगी। एक तो दरौली पंचायत के मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा जी जन समस्याओं को और जनप्रतिनिधियों के समस्याओं को लेकर के 28 तारीख से अनशन पर थे और ये प्रशासन लोकल प्रशासन इसकी कोई बहुत नोटिस नहीं ले रहा था, जो काफ़ी निंदनीय और काफ़ी दुखद बात है। जनप्रतिनिधियों के महत्व नौकरशाही में कम हुआ है, लेकिन इसमें मुखिया संघ ने लड़ करके और इसको सफल बनाया है। और हम समझते हैं कि अगर इस तरह से चाहे वो मुखिया संघ हो या जनता हो, यूनिटी रहेगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम यही आह्वान भी करते हैं ये धरना समाप्ति के अवसर पर कि लोगों को अब एकजुट होकर के अपने हक अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ना चाहिए। किस तरह का आश्वासन दिया गया? अभी ये धरना चल रहा था और आपको मालूम है कि आज भाकपा माले के द्वारा जन समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन भी हुआ। जनता की जो समस्याएं हैं, इंदिरा आवास में भारी भ्रष्टाचार है, 30 से 35 हज़ार रुपया लिया जा रहा है और वो बात अब खुल करके सामने भी दिख रही है, बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसी तरह से मनरेगा में मजदूरों के काम नहीं मिल रहा है और जहां काम भी मिला है तो उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है। ये एक कानून है, लेकिन इसको लोगों ने मनमानी तरीके से योजना के रूप में तब्दील कर दिया है, जिससे मजदूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। और इसी तरह से राशन में जहां इतनी महंगाई जोरों पर है, अर्थशास्त्र कहता है, दुनिया के विद्वान कहते हैं कि जब देश में आर्थिक क्राइसिस हो, वैसे स्थिति में सरकार को चाहिए कि जनता में अनुदान बांटे ताकि उनका क्रय क्षमता बढ़े और तब आर्थिक क्राइसिस रुक सकती है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है उल्टा कि रोज़ आए दिन आज महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है। लोगों के घर का बजट सब बिगड़ चुका है। जो कड़ू का तेल 2014 में 65 से 70 रुपया लीटर था, आज वो कड़ू तेल 200 से 220 रुपया लीटर हो गया है। ये दिन दूना रात चौगुना के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। ऐसे परिस्थिति में ये जन वितरण प्रणाली के तहत, हालांकि वो भी एक कानून है, खाद्य सुरक्षा कानून है, जिसमें प्रावधान है कि एक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज, 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल देने का प्रावधान है। लेकिन आज सरकार विभिन्न तरीके से जांच के नाम पर गरीबों के राशन रोक रही है, सूची से नाम काट रही है, जिससे गरीबों को काफ़ी तबाही बढ़ रही है। हम ये तमाम सवालों को लेकर के ये धरना दिए, प्रदर्शन किए हैं और उस पर हम लोग अडिग थे। आज सदर एसडीओ आए, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आए, अंचलाधिकारी भी आए, यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर आए, थाना प्रभारी आए, सब लोगों के मौजूदगी में बात हुई और हमने एक मांग पत्र सिलसिलेवार ढंग से सारे प्रश्नों को
बना करके दिया और उस पर एक एक करके हम लोगों ने बातें की और उसमें एसडीओ साहब के द्वारा, राम बाबू बैठा के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि हम इन सारे सवालों पर काम करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि 15 दिनों में यह सब दिखने लगेगा। अंचलाधिकारी जो गरीब भूमिहीनों के लिए बास आवास की मांग हमने की है, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम 1 महीना में ये सारे काम करेंगे। तो 1 महीना का ये आश्वासन हमको मिला है। हम इस आश्वासन के आधार पर हम अपना अनशन समाप्त किए हैं, इस उम्मीद में कि यह सारे काम हमारे होंगे। और हम ये भी मन बना के चल रहे हैं कि अगर इसमें कहीं अब आनाकानी होगी तो अब हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे और दरौली प्रखंड मुख्यालय को चक्का जाम करेंगे। जब तक ये गरीबों के काम नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अपना परिचय। सतदेव राम, विधायक दरौली विधानसभा क्षेत्र संख्या 107। साहब आए हुए थे, किस तरह का मांग आपने रखा और आश्वासन क्या मिला? नहीं, जनता की मांग को लेकर के हम लोग हमारे दरौली प्रखंड के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में मुखिया संघ के द्वारा 28 तारीख से यहाँ धारणा का आयोजन किया गया था, अनिश्चितकालीन धारणा, जिसका नेतृत्व बड़ी बेहतरीन तरीक़ा से हमारे भाई हैं दरौली प्रखंड के सम्मानित मुखिया और जिला मुखिया संघ के महासचिव भाई लाल बहादुर कुशवाहा जी बड़ा बेहतरीन तरीक़ा से जनता के समस्या को लेकर के पदाधिकारी के बीच में जो बात रखने का कार्य किया है, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कौन सी बात थी? पहला इनका सीधा सीधा आप देख भी रहे थे कि लगा हुआ था कि पंचायत के मानव बल पंचायत के कार्यालय में उपस्थित हो, जनता के समस्या का निष्पादन होगा। पंचायत सचिव हो, आवास सहायक हो, कार्यपालक सहायक हो, विकास मित्र हो, रोजगार सेवक हो, जब ये लोग पंचायत के कार्यालय में नहीं जाएंगे तो कैसे जनमानस की समस्याओं का निष्पादन होगा? राशन कार्ड से संबंधित समस्या था, वृद्धजन पेंशन का लोगों का समस्या था, भूमि का समस्या था। तो हम तो विशेष इनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और साथ ही साथ भाकपा माले के सम्मानित विधायक दरौली के आदरणीय बड़े आदर के साथ सत्यदेव राम जी का भी हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि मुखिया संघ के इस लड़ाई में, इस आह्वान में उन्होंने जो ताकत देने का कार्य किया है, मैं मुखिया संघ की तरफ से उनका अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। और ये जो लड़ाई है, अभी तमाम यहाँ पदाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय और सदर एसडीओ साहब आए हुए थे और मांग पत्र को हम लोगों ने दिया है। और बड़ी मजबूती के साथ जो मांग पत्र हम लोगों ने दिया है, पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि 15 से 1 महीने के अंदर सारी समस्याओं का निष्पादन करेंगे। तो ये हम लोगों की प्रथम जीत है और ये जनता की जीत है। जिस उम्मीद से लोगों ने हम लोगों को मुखिया बनाया, इसी उम्मीद से कि हमारे समस्याओं का निष्पादन होगा। तो ये जो आज एक नज़ीर हम लोगों को देखने को मिला है कि यहाँ के सम्मानित जो है प्रखंड के सम्मानित मुखिया साथियों के द्वारा जो लड़ाई छेड़ दिया गया था, आज उस लड़ाई का कहीं ना कहीं बेहतर तरीक़ा से रिजल्ट मिला है। जनता के समस्याओं के साथ जो निष्पादन करने का आश्वासन मिला है, माननीय विधायक महोदय ने भी बड़ी बेहतरीन तरीक़ा से ताकत दिया है कि अगर इस पर आप लोग नहीं ध्यान देते हैं तो हम लोग आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जनमानस के न्याय की बात थी और आज हम लोग प्रथम लड़ाई जीते हुए हैं। अजय चौहान, जिलाध्यक्ष मुखिया संघ सिवान। समाप्त पर है और किस तरह का आश्वासन मिला एसडीओ साहब से? एक तो यह जो धरना जो सफल हुआ है, तो हमारे विधायक जी का अहम, मैंने कहिए तो अहम रोल रहा माननीय विधायक सतदेव राम का, कि मुखिया संघ का आह्वान पर जो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे और हमारे पार्टी भाकपा माले की तरफ से जो गरीब गुरुओं का जो ज्वलंत सवाल है, उस सवाल को लेकर आज प्रदर्शन था। उसमें हमारे विधायक जी शामिल हुए और उन्होंने जो जोर दिया, उस जोर के लिए हम विधायक जी का पहले शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ अजय जी का, जिन्होंने हमारी बात सुनकर कि भाई 4 दिन से लगातार दरौली मुखिया संघ बैठा हुआ है धरना पर, तो हम इनके हौसला को अफजाई करने के लिए, और इन्होंने घोषणा किया अपने बातों में, हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि जब तक हमारे समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हम यहाँ आए हैं, तो हम डटे रहेंगे। तो इनके मैंने अजय चौहान भास्कर जी का भी हम ज़रूर अभिनंदन करेंगे कि इन्होंने हमें बल दिया और तब जाके जो समस्या साथी
हम लोग के बीच में उपस्थित है इंग्लिश पंचायत के मुखिया तनवीर अहमद जी। इन्होंने भी पूरे उस समय से आकर एकदम डटे थे मैदान में कि ना हम लोग का समस्या यदि हल नहीं होगा तो हम लोग रहेंगे। साथ ही साथ हम बड़ी शुक्रगुजार हैं भाकपा माले के प्रखंड सचिव का, जिन्होंने 28 तारीख से अपने पूरे जोश खरोश के साथ कि जो हमारी मांग है वो मांग मिले बच्चा प्रसाद कुशवाहा जी का, कि उन्होंने एकदम कंधे में कंधा मिलाकर एक मैंने प्रतिनिधि के हैसियत के कि दरौली के पूरे ज़िले के जो मुखिया लोगों का जो अपमान हो रहा है, उन्होंने कंधा में कंधा मिलाकर और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही जगजीतन जी जो इनकलाबी नौजवान सभा के नेता हैं, भाकपा माले ब्लॉक कमेटी के सदस्य हैं, शिवनाथ जी खेत मजदूर सभा के नंजी राम जी, साथ ही दरौली पंचायत के नौजवान, कहिएगा तो एकदम कंधा में कि मुखिया जी को हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, प्रशासन आएगा कि नहीं आएगा देखने। लेकिन दरौली के नौजवानों ने एकदम रात को चाहे बारिश हो और चाहे कितना भी मच्छर काटे, लगातार 3 दिन यहीं खाना बनाए और खिलाए। हम तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी लड़ाई को अहम रोल दिया। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यह हम लोग निश्चित रूप से दरौली से लड़ाई को शुरू किए हैं और अजय भास्कर चौहान जी जिला के अध्यक्ष हैं। हम इस लड़ाई को पूरे ज़िला में इसी तेवर के साथ और हर जगह जो हमारी पहली मांग है कि पंचायत के अंदर में जो आरटीपीएस कार्यालय चलता है और जो पंचायत के मानवबल हैं वह हमारे पंचायत के अंदर में निश्चित रूप से उपस्थित हो, और यदि उपस्थित होते हैं तो जनमानस का काम बहुत आसानी से होगा। इसलिए इस लड़ाई को हम ज़रूर इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम पूरे ज़िला में इस मूवमेंट को ले चलेंगे। दूसरी जो बात है, एसडीएम साहब आए, क्या बात है? एसडीएम साहब आए इस तरह से और एसडीएम साहब ने जो हम लोग की मांग थी बड़ी बारीकी से उन्होंने सुना। हमारे बीडीओ साहब और सीओ साहब जो हम लोग का अपमान किए, हमको लगा कि वो आते आते कहे कि जनप्रतिनिधियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। तो हमें लगा कि हाँ, आज भी कुछ प्रशासनिक स्तर पर कुछ लोग हैं जो जनप्रतिनिधि का सम्मान करते हैं, तो इसलिए वो कितना हमारे काम करेंगे ये बड़ी बात नहीं है। हम तो काम अपने लड़ कर करवाएंगे और आज ये लड़ाई लड़े हैं। और इससे बड़े भी उन्होंने कहा कि हम 10 से 15 दिन में सारे जो समस्या है, सारी जो 11 सूत्री मांग है, कुछ हम लोग के पार्टी का जो बुनियादी जनता का सवाल है, बातचीत का पर्चा का, उस सारे सवाल पर उन्होंने कहा, कुछ इंडिविजुअल सवाल था उसको हम 10 से 15 दिन के अंदर में काम करेंगे। तो देखिए काम होगा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा तो अभी माननीय विधायक सचदेव जी ने कहा कि सारे जो सवाल हम लिखवाए हैं और यदि काम नहीं होगा तो ये तो सिर्फ धरना था, हम चक्का जाम करेंगे, ब्लॉक में ताला लगाएंगे और अनिश्चितकालीन के लिए जब तक ये समस्या हल नहीं होगा ब्लॉक को जाम करेंगे। तो हम तो उनके सिपाही हैं और हम लोग लड़ते हैं और जिस जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आने वाले दिन में यदि ये सारे जो हमारे सवाल उठे हैं, जो जिस आश्वासन दिए हैं एसडीओ साहब, और उसको हम कर देते हैं तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत होगा। और नहीं करते हैं तो अगली लड़ाई भी जारी रहेगा। और जो हम लड़ते हैं लाल बहादुर मुखिया पंचायत राज दरौली और जिला मुखिया संघ महासचिव से